ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा कलयुग में अपराध की संख्या अधिक क्यों बढ़ी है। यानी कि जब हम अपराध की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कलयुग आ गया है और कलयुग में अपराध की संख्या बढ़ गई है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों है कि कलयुग आते आते अपराध की संख्या बढ़ गई है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कलयुग है क्या। बहुत से लोगों का मानना यह है कि कलयुग एक पुरुष के रूप में दिखाया जाता है, कलयुग एक अवतार के रूप में दिखाया जाता है, कलयुग एक देवता देवी के रूप में दिखाया जाता है। किंतु जब हम कलयुग की बात करते हैं तो इसका आधार होता है काल गणना। जब हम कहते हैं यदि किसी वर्ष को हमें काल के अनुसार गिनना हो तो हम उसे 12 महीने में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि जो एक साल होता है हम उसे 12 महीने के हिसाब से देखते हैं और एक महीने को हम 30 दिन के अनुसार देखते हैं और एक दिन को हम 4 घड़ी के अनुसार देखते हैं। यदि मान लीजिए कि एक दिन में सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है और फिर रात होती है, उसी प्रकार से ये वर्ष की गणना करता है। पहले ये एक दिन की गणना करता है, फिर ये एक एक दिन करके एक हफ्ते की गणना करता है, फिर एक एक हफ्ता करके एक महीने की गणना करता है, फिर एक एक महीना करके एक वर्ष की गणना करता है, एक एक वर्ष करके फिर वह युगों की गणना करता है। इसलिए जो ये कलयुग है इसे 4 युग के अनुसार बताया गया है। पहला है कलयुग, दूसरा है द्वापर युग, तीसरा है त्रेता युग और चौथा है सतयुग। यानी कि संसार में जब पहला युग चालू होता है तो उसे सतयुग कहा जाता है, दूसरे को त्रेता युग कहा जाता है, तीसरे को द्वापर युग कहा जाता है और चौथे को कलयुग कहा जाता है। उसी प्रकार समझ लीजिए कि ये सुबह है, ये दोपहर है, ये शाम है और ये रात है। जब ये कल गणना पूरी हो जाती है तो फिर से सतयुग आ जाता है, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। जैसे सुबह, दोपहर, शाम और रात की प्रक्रिया चलती है वैसे ही युगों की प्रक्रिया चलती जाती है। इस बात को ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हम सतयुग कहते हैं, त्रेता युग कहते हैं, द्वापर युग कहते हैं और कलयुग कहते हैं, ये कोई विशेष विशेष काल नहीं है। इसमें मुख्य रूप से आप ये समझ सकते हैं कि ये केवल केवल काल को और युगों को गणना करने के लिए विभाजित किए गए हैं। फिर जब हम कहते हैं कि सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में, इन चारों युगों में यदि बढ़ते अपराध की संख्या देखा जाए तो सबसे अधिक जो अपराध हुए हैं वह कलयुग में हुए हैं। कलयुग में अपराधों की संख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है, जबकि सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में इन सब में भी अपराध होते थे लेकिन वह कम की संख्या में थे। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में जो कम अपराध होते थे उसका 4-5 मुख्य कारण है। पहला है जनसंख्या। सतयुग में जनसंख्या कम थी, त्रेता में थोड़ी बढ़ी, द्वापर में थोड़ी सी और बढ़ी और कलयुग में आते आते यह जनसंख्या विस्फोट हो गई, अधिक मात्रा में हो गई। दूसरा, एक समाज। सतयुग में केवल एक समाज था, त्रेता में फिर 2 समाज हुए, द्वापर युग में फिर 3-4 समाज हो गए और कलयुग में आते आते अनेक समाज के रूप में देश को देखा जाने लग गया। तीसरा कारण है एक धर्म। सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में केवल एक ही धर्म माना जाता था और वह था मानव धर्म। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आया तो लोगों ने सांप्रदायिक धर्म बना लिए। जैसे कि यदि आप महाभारत से काल से पहले देखते हैं तो वहां पर केवल केवल और मानव धर्म की बात की गई है। आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी जो धर्म में बटे हुए हैं इन सबको सांप्रदायिक धर्म कहा जा सकता है। इसलिए ये जो कलयुग है इसकी अपराध बढ़ने का कारण पहला जनसंख्या का अधिक होना, दूसरा अनेक समाज का होना और तीसरा अनेक सांप्रदायिक धर्म का होना है। फिर आता है एक धर्म ग्रंथ। ये जो सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है,
इन सब का एक ही मानना था कि जो हमारा धर्म ग्रंथ है वह केवल वेद है। जैसे ही कलयुग आया तो कलयुग में जैसे ही संख्या विस्फोट हुई, समाज अनेक अनेक भागों में बढ़ गया, धर्म सांप्रदायिक हो गए, तो उन्होंने अपने अपने अनुसार अपने अपने धर्म शास्त्र की रचना की। उनके अनुसार वह उन्हें धर्म शास्त्र मानते हैं, लेकिन लोगों के हिसाब से वह सांप्रदायिक ग्रंथ है। फिर पांचवा आता है एक धर्म ग्रंथ। उसके बाद आता है छठा एक भक्ष्यवाद। जो सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, इन तीनों के अंदर ही एक ही भक्ष्यवाद था। एक भक्ष्यवाद उसे कहते हैं कि लोगों का एक ही प्रकार का खान पीन, भोजन, रहन सहन और प्रक्रियाएं थी। इसलिए सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग तक लगभग लगभग सर्व समाज यानी कि जो अधिकांश समाज है वह एक मत रहा करते थे। हम उनकी संख्या लगभग 90 के प्रतिशत ले सकते हैं कि जो 90% लोग हैं वह सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जनसंख्या के अनुसार कम थे, एक समाज थे, एक धर्म को मानने वाले थे, एक धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे और एक भक्ष्यवाद को मानने वाले थे। इसका अर्थ होता है सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में अपराध की संख्या कम इसलिए थी क्योंकि पहला कारण है कि वहां पे जनसंख्या कम थी, दूसरा कारण है कि वे एक समाज था, तीसरा कारण है वे एक धर्म को मानने वाले थे, चौथा कारण है वे एक धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे और पांचवा कारण है कि वे एक भक्ष्यवाद को मानने वाले थे। जैसे जैसे कलयुग आया, कलयुग में जनसंख्या विस्फोट हुई, अनेक समाज बने, अनेक सांप्रदायिक धर्म बने, अनेक धर्म ग्रंथ बने और अनेक प्रकार के भक्ष्यवाद आरंभ हो गए। अब यदि हम कलयुग में अपराध की संख्या अधिक क्यों बढ़ी है, इसके कारण जानना चाहेंगे, तो आइए इस पर बात करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि अपराध कहते किसे हैं। सबसे पहला अपराध है बलात्कार करना, दूसरा अपराध है हत्या करना, तीसरा अपराध है अकारण हिंसा करना, चौथा कारण है शोषण करना, पांचवा कारण है उत्पीड़न करना, छठा अपराध है भेदभाव करना, सातवां कारण है असमानता स्थापित करना, सातवां आठवां है अपहरण करना, नौवां है छुआछूत करना और 10वां है अन्याय करना। यानी कि लगभग लगभग यह 10 प्रकार के अपराध है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं जो अपराध होते हैं। अपराध पाप कर्म नहीं कहलाता और पाप कर्म अपराध नहीं कहलाता। लोगों को लगता है कि पाप कर्म और अपराध कर्म एक ही चीज है, जबकि अपराध कर्म एक सामाजिक प्रक्रिया है और पाप कर्म एक मनुष्य की व्यक्तिगत प्रक्रिया है। यानी कि मान लीजिए यदि आप जीवन में कुछ भी घटनाएं जो ऐसी करते हैं जिससे आपका अपना जीवन प्रभावित होता है, आपकी अपनी दिनचर्या खराब होती है, आपकी अपनी बुद्धि नष्ट होती है, आपका अपना बल नष्ट होता है, तो वह सब पाप कर्म कहलाता है। किंतु जब आप उससे समाज का हानि करते हैं, समाज को उत्पीड़न करते हैं, समाज नष्ट करते हैं, समाज का समाजवाद नष्ट करते हैं, तब यह है अपराध कर्म कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो पाप कर्म होते हैं वह व्यक्ति के अपने निजी जीवन पे आधारित होते हैं। जो अपराध कर्म होते हैं वह सामाजिक होते हैं। सामाजिक अपराध कर्म कभी भी क्षमा योग्य नहीं होते, क्योंकि अपराध को केवल और केवल दंड से ही ठीक किया जा सकता है। यदि आप अपराध को केवल क्षमा करने से छोड़ देते हैं तो आप अन्यायकारी कहलाएंगे। इसलिए जब हम कहते हैं जो बलात्कार है, हत्याएं है, हिंसा है, शोषण है, उत्पीड़न है, भेदभाव है, असमानता है, अपहरण है, छुआछूत है और अन्याय है, इन सबको अपराध कर्म कहा जाता है, क्योंकि ये सब सामाजिक अपराध में आते हैं। सामाजिक अपराध को क्षमा करने का अधिकार आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि आप केवल एक समाज का एक ही भाग है। जबकि सर्व समाज, यदि कोई समाज 100% मिलकर कहता है कि बलात्कारी को छोड़ देना चाहिए, तब छोड़ा जा सकता है, लेकिन सर्व समाज कभी इसकी अनुमति नहीं देता। इसलिए जब हम कहते हैं कि 10 प्रकार के अपराधों में जो लोग सामाजिक अपराध करते हैं वह कठोर दंड के अधिकारी है, यहाँ तक कि वह मृत्यु दंड के भी अधिकारी है। लेकिन कलयुग में अपराध की संख्या अधिक क्यों बढ़ी है, इसका कारण है, पहला कारण है कि यहाँ पर
जनसंख्या बढ़ी है, अनेक समाज बन गए, अनेक धर्म बन गए, अनेक धर्म ग्रंथ बन गए और अनेक भक्ष्यवाद बन गए। लेकिन इस सब के बाद भी जब लोग अपराध करते हैं तो हम अपराध को अपराध नहीं मानते, क्योंकि अपराध को अपराध ना मानने का कारण है पहला, संप्रदायवाद। यानी कि हम किसी भी अपराध करने वाले व्यक्ति को यदि हम केवल अपराध की दृष्टि से देखते तो हम उसे अपराध मानते। यदि मैं आपको कहता हूं कि आपके किसी तीन व्यक्ति ने, एक, दो और तीन, इन तीन व्यक्तियों ने बलात्कार किया है, हत्या किया है, हिंसा की है, शोषण किया है, उत्पीड़न किया है, भेदभाव किया है, असमानता उत्पन्न की है, अपहरण किया है, छुआछूत किया है और अन्याय किया है, तो आप इन तीन व्यक्तियों को सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये कौन है। अर्थात आप अपराधी को अपराधी की दृष्टि से नहीं देखते हैं, पहली दृष्टि आप रखते हैं संप्रदायवाद की। संप्रदायवाद क्या होता है कि आप इन तीन अपराधियों को पहली दृष्टि देखते हैं कि वह किस संप्रदाय का है। वह सनातन को मानने वाला है, वह इस्लाम को मानने वाला है, वह ईसाइयत को मानने वाला है, वह सिख पंथ को मानने वाला है, वह जैन मत को मानने वाला है, वह बुद्ध मत को मानने वाला है, या वह इत्यादि अन्य मत को मानने वाला है। यानी कि सबसे पहला जो अपराध था, जो 10 प्रकार के अपराधों में 3 अपराधी पाए गए थे, आपने सबसे पहले उसकी सांप्रदायिक पहचान पहचानी। क्योंकि यदि वह सनातन को मानने वाला है तो वह इस पर मौन धारण कर लेगा, यदि वह इस्लाम को मानने वाला है तो वह इस पर मौन धारण कर लेगा, यदि वह ईसाइयत को मानने वाला है तो ईसाई व्यक्ति इस पर मौन धारण कर लेगा, यदि वह सिख पंथ को मानने वाला है तो सिख पंथ वाला उसका मौन धारण कर लेगा, यदि वह जैन मत को मानने वाला है तो जैन व्यक्ति इस पर मौन धारण कर लेगा, और यदि वह बौद्ध मत को मानने वाला है तो फिर बौद्ध व्यक्ति इस पर मौन धारण कर लेगा। इसलिए ये जो अपराधी है, पहला, ये अपराध से बच जाते हैं क्योंकि लोग इनको सांप्रदायिक दृष्टि से देखते हैं, ना कि अपराध की दृष्टि से। दूसरा कारण आता है जातिवाद। अब यदि हम कहें कि तीन व्यक्तियों ने मिलकर बलात्कार किया है, हत्या की है, हिंसा की है, शोषण किया है, उत्पीड़न किया है, भेदभाव किया है, असमानता की है, अपहरण किया है, छुआछूत किया है और अन्याय किया है, तब पहली पहचान आपने सांप्रदायिकता सोची, और दूसरी पहचान आपकी आती है कि आप जानना चाहेंगे कि इसकी जाति क्या है। यदि यह ब्राह्मण है, राजपूत है, ठाकुर है, जाट है, गुज्जर है, जाटव है, यादव है, वाल्मीकि है, भूमिहार है, या फिर कोई अन्य इत्यादि है, तो आप यदि आप देखते हैं कि वह ब्राह्मण समाज का है तो ब्राह्मण लोग चुप हो जाएंगे, यदि वह राजपूत समाज का है तो यह चुप हो जाएंगे, यदि वह ठाकुर समाज का है तो वह चुप हो जाएंगे, यदि वह जाट समाज का है तो चुप हो जाएंगे, यदि वह गुज्जर समाज का है तो गुज्जर चुप हो जाएंगे, यदि वह जाटव समाज का है तो जाटव चुप हो जाएंगे, यदि वह यादव समाज का है तो यादव चुप हो जाएंगे, यदि वह वाल्मीकि समाज का है तो वाल्मीकि चुप हो जाएंगे, और यदि वह भूमिहार समाज का है तो भूमिहार लोग चुप हो जाएंगे। यानी कि हमने तीन अपराधियों को अपराधी ना समझकर पहला समझा सांप्रदायिकवाद के नाम से, फिर दूसरा समझा हमने जातीय पहचान के हिसाब से। इसलिए हमने कभी भी अपराधी को अपराध के रूप में नहीं समझा, क्योंकि यही कलयुग का प्रभाव है। तीसरा कारण है व्यवसाय। व्यवसाय को हम तीन रूप से समझ सकते हैं। पहला है कत्ल खाने। कत्ल खाने का अर्थ है जब सुबह सुबह मनुष्य उठता है तो वह एक जगह पर सूर्य को नमस्कार करता है, स्नान आदि करता है, स्कूल में जाके प्रार्थना आदि करता है, और दूसरी ओर जब कत्ल खाने चल रहे होते हैं, जब हम कई लोग सुबह सोकर उठते हैं तो कई लाख पशु पक्षी मार दिए जाते हैं मनुष्य के खाने के लिए। इसलिए ये जो कत्ल खाने चल रहे होते हैं, हम इसको भी अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। आज का जो हम एक भक्ष्यवाद कहते हैं वह पूरी प्रकार से नष्ट हो चुका है। यदि आपसे पूछा जाए आज के समय में कौन व्यक्ति मांस आदि खाता है जिसके कारण ये कत्ल खाने चल रहे हैं, तो हमें ये कहने में संकोच नहीं होता है कि आज सभी संप्रदाय के लोग मांस का सेवन करते हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि कत्ल खाने का जिम्मेदार कौन है। फिर दूसरा है मदिरालय। मदिरालय में भी यही सब चल रहा है कि मदिरालय किसके कारण चल रहे हैं ये भी नहीं कहा जा सकता। तीसरा कारण है वेश्यालय। इसके विषय में भी नहीं कहा जा सकता है कि वेश्यालय का और इसका कारण कौन है। चौथा है न्यायालय।
जहां पर अपराधी जाते हैं और वे अपराध करते हैं। और पांचवा है पुलिस वाले। पहला कारण व्यवसाय यानी कि कत्लखाने, मदिरालय, वेश्यालय, न्यायालय और पुलिसालय। इन पांचों के अंदर जो लोग भाग लेते हैं अपराधी के रूप में, वह किस संप्रदाय के अधिक है वह नहीं कहा जा सकता। क्या वह सनातन को मानने वाले हैं, इस्लाम को, ईसाइयत को, सिख को, जैन को, बौद्ध को, या अनेक अन्य प्रकार के व्यक्तियों को। इसलिए भारत में जो कत्ल खाने चल रहे हैं, मदिरालय चल रहे हैं, वेश्यालय चल रहे हैं, न्यायालय चल रहे हैं और पुलिसालय चल रहे हैं, इनमें किस समाज की अधिक संख्या है वह निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत में बहुसंख्यक रूप सनातन को मानने वाला है। तो इतना तो हम कह सकते हैं कि ये सब लोग सनातन में ही आते हैं। अब वह सनातन के किस संप्रदाय में आते हैं ये नहीं कहा जा सकता। फिर आता है पार्टीवाद। पार्टीवाद क्या कहता है फिर से समझ लीजिए। पार्टी है भारत में मुख्य रूप से भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एआईएम और आप पार्टी। यदि यह तीन अपराधी जिन्होंने बलात्कार किया है, हत्या की है, हिंसा की है, शोषण किया है, उत्पीड़न किया है, भेदभाव किया है, असमानता की है, अपहरण किया है, छुआछूत किया है और अन्याय किया है, तो हम सबसे पहले देखते हैं ये किस संप्रदाय का है। सनातन को मानने वाला है, इस्लाम को मानने वाला है, ईसाइयत को मानने वाला है, सिख, जैन, बौद्ध को मानने वाला है। फिर हम देखते हैं वह ब्राह्मण है, राजपूत है, ठाकुर है, जाट है, गुज्जर है, जाटव है, यादव है, वाल्मीकि है, भूमिहार है। फिर हम देखते हैं कि उसका कत्ल खाने से क्या संबंध है, मदिरालय से क्या संबंध है, वेश्यालय से क्या संबंध है, न्यायालय से क्या संबंध है, पुलिस वाले से क्या संबंध है। फिर हम देखते हैं वह किस पार्टी की व्यक्ति को समर्थन करता है, वह भाजपा ही है, कांग्रेस वाला है, समाजवादी पार्टी का है, एआईएम है या आप है। यानी कि हम अपराध को अपराध की दृष्टि से ना देखकर हम उसे अलग अलग पहचान से देखते हैं। पहली पहचान है संप्रदायवाद, दूसरी बात है जातिवाद, तीसरी है व्यवसायवाद, चौथी है पार्टीवाद। फिर पांचवी आती है आस्थावाद। आस्थावाद में हम देखते हैं कि वह लोग भगवान को मानने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, ईसा मसीह को मानने वाले हैं, गुरु नानक को मानने वाले हैं, महावीर मुनि को मानने वाले हैं, या महात्मा बुद्ध को मानने वाले हैं, या फिर अन्य अन्य प्रकार के लोगों को मानने वाले हैं। इससे हम ये निर्धारित करते हैं कि अपराधी के विरोध में बोला जाए या ना बोला जाए। अब यदि आप अपराधी को केवल अपराधी की दृष्टि से नहीं देखते, तो सबसे पहला तो आप ही अन्यायकारी हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपराधी को अपराध की दृष्टि से नहीं देखा, केवल केवल उसे जाति के चश्मे से देखा, संप्रदाय के चश्मे से देखा, व्यवसाय के चश्मे से देखा और पार्टी के चश्मे से देखा। अंततः आकर आपने उसे आस्था के चश्मे से देखा। यदि आपने अपराधी को अपराधी मान लिया होता, तो आपने अपराध को समाप्त करने के लिए इनके विरोध में आंदोलन किया होता। आइए अंतिम समझते हैं पहचानवाद। पहचानवाद क्या होता है? जब कोई व्यक्ति इन अपराधों को करता है, यदि मान लीजिए तीन व्यक्ति ने बलात्कार किया, हत्या की, हिंसा की, शोषण किया, उत्पीड़न किया, भेदभाव किया, असमानता की, अपहरण किया, छुआछूत किया और अन्याय किया, तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि वह कौन है। यानी कि हम जब न्यूज पे देखते हैं कि तीन लोगों ने ये सब किया है, तो हमारे अंदर बेचैनी सी आ जाती है। इसका कारण क्या है, हमें जानना चाहते हैं जिसने बलात्कार किया है वह कौन से संप्रदाय का है, कौन सी जाति का है, कौन से व्यवसाय का है, कौन सी पार्टी का है, कौन सी आस्था का है और कौन सी पहचान वाला है। यदि वह हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है और जैन है, या फिर अनेक इत्यादि है, तो हम देखते हैं यदि बलात्कार हिंदू ने किया है तो हिंदू मौन है, मुस्लिम ने किया है तो मुस्लिम मौन है, ईसाई ने किया है तो ईसाई मौन है, सिख ने किया है तो सिख मौन है, जैन ने किया है तो जैन मौन है और बौद्ध ने किया है तो बौद्ध मौन है। यानी कि सभी प्रकार के लोगों को अपराध से मुक्त कराने में सभी प्रकार के लोगों का हाथ है। इसलिए जब हम कहते हैं कलयुग में अपराध बढ़ने का कारण क्या है, तो इसका कारण है पहला कि जनसंख्या का बढ़ना। पहला कारण है जनसंख्या का बढ़ना। दूसरा कारण है अनेक समाज का होना। तीसरा कारण है अनेक धर्म का होना। चौथा कारण है अनेक धर्म ग्रंथ का होना। पांचवा कारण है अनेक प्रकार के बख्शेवाद का होना। इसलिए जब हम कहते हैं कि संसार से अपराध समाप्त क्यों नहीं होता और कलयुग में अपराध की संख्या क्यों बढ़ गई है, तो उसका कारण यही है कि समाज जो अपराधी व्यक्ति को देखता है वह
सांप्रदायिक चश्मे से देखता है, जाति के चश्मे से देखता है, आस्था के चश्मे से देखता है, व्यवसाय के चश्मे से देखता है, पार्टी के चश्मे से देखता है और उसकी पहचान के चश्मे से देखता है। आप अपराधी को अपराध के चश्मे से ना देखकर अनेक प्रकार के मिथ्या भ्रम के चश्मे से देखते हैं। यदि किसी ने बलात्कार किया है तो वह बलात्कारी होना चाहिए था, लेकिन हम जब देखते हैं कि हम बलात्कारी को बलात्कारी, हत्यारे को हत्यारा, आतंकवादी को आतंकवादी और जातिवाद करने वाले व्यक्ति को जातिवादी ना मानकर अपनी जाति के अनुसार, आस्था के अनुसार, पहचान के अनुसार, समाज के अनुसार देखने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण संसार में अपराध बढ़ता है, जिसका दोषी अपराधी होता है। लेकिन हम अपराधी को दोषी ना देकर केवल कलयुग को दोषी दे देते हैं कि कलयुग में अपराध बढ़ रहे हैं, जबकि कलयुग में अपराध नहीं बढ़ रहे हैं। कलयुग में अपराध बढ़ने का कारण बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, अनेक समाज बन रहे हैं, अनेक धर्म बन रहे हैं, अनेक धर्म ग्रंथ बन रहे हैं और अनेक पक्षीवाद बन रहा है। जो सतयुग में एक समाज था, त्रेता में एक समाज था, द्वापर में एक समाज था, अपराध यहाँ भी होते थे, लेकिन यहाँ पर अपराध को अपराध की दृष्टि से देखा जाता था। आज अपराध को अपराध की दृष्टि से ना देखकर हम उसे संप्रदाय की दृष्टि से, जातिवाद की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से, पार्टीवाद की दृष्टि से, आस्थावाद की दृष्टि से और पहचान की दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण अपराधी बड़ी सरलता से बचकर निकल जाता है। आशा करते हैं विषय समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम नमस्ते जी।